नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो ज्योतिष में। मैं मनु मिश्रा। दोस्तों, एक प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछा गया, जिसमें ये था कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ या किसी कारणवश अ, उनके जो अपने पार्टनर्स थे वो उनसे दूर हो गए, या किसी कारणवश उनको दूर जाना पड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, इस कारण से उनको दूर जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज रीडिंग निकालने का ये टॉपिक है कि जो दूर चले गए हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। तो देखना ये है कि आज क्या रीडिंग निकलती है। दोस्तों, दो पायल से इस बार हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक में आपके लिए ये ईयरिंग है और एक रखा गया है ये आपका रिंग, फिंगर रिंग है। तो इसमें से आप लोग जिससे भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसमें इसको सेलेक्ट करिए और फिर 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसकी रीडिंग निकालना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पहले वाले भी कुछ वीडियोस पड़े हैं, तो आप उनको देखिए और अगर आप उनसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं तो उनके बारे में बताइए कि उनकी रीडिंग आपसे कुछ रिलेट हो पा रही है, या आप आगे किस टॉपिक पर रीडिंग करवाना चाहते हैं। और दोस्तों, ये एक्चुअली फ्री रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो इसमें 100% आपसे रेजोनेट हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी कार्ड बताते हैं वो पूरा का पूरा एज इट इज़ आप लोगों के सामने ही रखा जाए। तो हो सकता है कभी कभी 100% आप लोगों से ना रेजोनेट हो पाए या ना आपसे मिल पाए ये रीडिंग, लेकिन जितना भी आप लोग इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, जितना भी आप लोगों की लाइफ में लागू होती है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिसमें उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आप लोग परेशान रहते हैं कि किससे हम अपनी बात कहें, किससे हम अपनी प्रॉब्लम कहें, जहाँ से, और कभी कभी ये भी होता है कि हमें कुछ पूछना होता है और पॉसिबल नहीं है कि हम पेमेंट के साथ रीडिंग करवा सके। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसमें लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अब इस समय पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, अब इसको पायल नंबर 2 को हम साइड में कर देते हैं और निकालते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग। तो पहला आया है आपका कार्ड सेलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका आया है सॉरो। ओके, एंड अगला है सक्सेस, एंड इसके बाद में आपका ये कार्ड आ रहा है फाइट। ओके, फाइट, एंड एडवेंचर, एंड द नेक्स्ट इज साइलेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कार्ड जो भी आया है काफ़ी अच्छा आया है। सबसे पहली चीज़ तो ये रही कि पास्ट लाइफ में आपका बहुत ही अच्छा चल रहा था, जो भी आपकी पास्ट लाइफ थी बहुत ही, ये देखिए सक्सेस आई है इसमें कि बहुत ज़्यादा ही सक्सेस फुल लाइफ थी, यानी कि आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा आप लोग, और इतना ज़्यादा आप लोग खुश थे एक दूसरे के साथ में कि आपको प्राउड करते थे कि हम एक दूसरे के साथ में हैं, और आप लोगों को एक दूसरे के साथ में होना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। इतनी ज़्यादा खुशी थी आपकी लाइफ में कि बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ थी। फिर शायद जो अगला बंदा है उसको कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उसको लगा कि शायद उसको इग्नोर किया जा रहा है, या कुछ उसकी लाइफ में ऐसी उथल पुथल आई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और वो खुद नहीं अपने आप को रोक पाए। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। अब ये कोई भी बात हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई मैटर हुआ हो, या आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ हो।
तो वो बहुत ज़्यादा ही, और अपने आप को डिफेंस करने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि उनको आपसे दूर जाना पड़ा। क्योंकि जितनी ही प्यारी और ख़ूबसूरत लाइफ आप लोगों की चल रही थी, उतना ही ज़्यादा ट्रबल आपकी लाइफ में शुरू हो गए, और उन्होंने ही ये कदम उठाया है। आपकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से आज भी वो लाइफ इसी तरीके से इतने ही खूबसूरत माहौल में है। आप इतना ही अच्छा उसको अभी भी पसंद करते हो। वही सारे आपके इमोशंस हैं जो पहले थे, लेकिन अभी उनकी तरफ से ये हो गया है कि टोटल फाइटिंग का आया है। उनको या तो आपकी तरफ से कुछ इनसिक्योरिटी महसूस हुई, या उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, और वो अब आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं। ठीक है, अभी उनकी करंट की पोजीशन क्या है? करंट की पोजीशन उनकी ये है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है। जो भी वो देख रहे हैं, आपकी याद आती है उनको। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं, और शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वो बहुत अपनी पुरानी की गई हरकतों पर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। देखिए, ये बंदा जो बैठा है, इतना दुखी बैठा है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने आप से बहुत ज़्यादा सॉरी हैं, सॉरी आपसे सॉरी हैं। और वो इतना ज़्यादा दुखी हो रखे हैं कि उनको समझ में नहीं आता। वो हर समय दुखी रहते, चाहे जितना अच्छा मोमेंट हो, चाहे जितनी अच्छी चीज़ें हों, चाहे जितना अच्छा माहौल हो, लेकिन उनको कुछ भी रास नहीं आता है। उनको सिर्फ आपकी बातें याद आती हैं और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उनके साथ ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, उनको जो भी खुशियाँ हैं वो कुछ नहीं नज़र आती हैं। वो सिर्फ दुखी हैं कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। और इसके साथ में आपका एडवेंचर भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो बढ़ें और वापस आपकी लाइफ में आए। कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, एडवेंचर चल रहा है उनकी लाइफ में कि वो अपने इस दुख को ख़त्म कर सकें और वापस आपकी लाइफ में आ सकें। ये उनका प्रेजेंट का चल रहा है। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि वो आपके पास आ सकें। आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है कि साइलेंस, बस आप शांति रखिए। और अगर हाँ, आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको पहल करनी पड़ती है, तो आप पहल करने से ना चूकें, और बाकी आप कुछ ना करें। अगर मौका आपके हाथ में आता है, पहल करना आपकी तरफ से हो रहा है, तो आप पहल कर सकते हैं। और ऑब्वियस है कि आप लोग लाइफ में साथ होंगे, और हो सकता है जिस समय आप लोग साथ हों कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए कि आंधी आ रही है और ये लोग, बारिश भी हो रही है, कुछ भी हो सकता है इतनी तेज़ है कि पेड़ भी गिर सकता है, या बाढ़ भी आने का यहाँ पे आसार है। कुछ भी कीचड़ है, सब चीज़ है, बट वो लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक साथ हैं। तो यही है कि आप साइलेंस रहिए, और अगर आपकी तरफ से पहल करनी पड़ती है तो आप कर लीजिए। वैसे वो तो मौका ढूंढ ही रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से मौका मिले और वो आपके पास आ जाए। और एक समय ऐसा होगा कि आप लोग ज़रूर साथ में होंगे, और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। लाइफ चाहे जैसी चले, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ खुश होंगे। तो उनको 100% आपके पास आना ही आना है। और जो भी लाइफ में पुरानी बातें हुई, जो भी रहा, उन फाइट्स को भुला करके उस सक्सेस के साथ में आप वापस से दोबारा एक दूसरे के साथ खुश होंगे। तो कोशिश करिए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप जो चाहते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे पाइल की तरफ, पाइल नंबर 2 के लिए। अब इसके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे। दोस्तों, होता है कभी कभी कि परेशानी होती है कोई और लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं। हम उस चीज़ को ये नहीं, क्योंकि सोचते हैं कि शायद कोई और ना परेशान हो। और ये लव लाइफ में तो अक्सर ऐसा होता है, या फैमिली लाइफ में भी होता है कि लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं परेशान कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पार्टनर के साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, या अनजाने में ही वो कर देते हैं। तो अगला आ रहा है आपका कार्ड जो है, ये आया है लेटिंग गो। ओ, ठीक है,
और ये आ रहा है रिसेप्टिविटी। ओके, एंड दिस वन इज द आउटडोर, and second is participation, and next is okay rebirth, and कुल मिला के आपका बहुत बढ़िया आया है। पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छा आपका कार्ड्स आया है। इसमें सबसे पहले तो यही है, शायद जो भी प्रॉब्लम रही आप दोनों की ही तरफ से रही, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बंदे की वजह से हुआ है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे हैं। तो इस समय पहले का ये रहा है कि शायद जो आप चाहते हैं कि दूसरा उनसे जितना आप रिस्पेक्ट चाहते थे, आप जो उनसे अपने बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस थे, आपने उनको प्रॉपर आप दोनों एक दूसरे को दे नहीं पाए। ही और शी, आप दोनों जो भी हैं, आप जो उनसे चाहते थे, रिस्पेक्ट चाहते थे, आप जो उनसे टाइम चाहते थे, आप जो भी उनसे फेवर चाहते थे, आप खुद उनको वो नहीं प्रोवाइड करा पाए। आप सिर्फ लेना चाहते थे और आपको देने में थोड़ी बहुत कमी रह गई, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और ये भी है द आउटडोर, आप लोगों ने जो भी गलत फहमी पाली या जो भी आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो कहीं थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम कहीं थी ही नहीं, और आपने वो जो दरवाज़ा था वो खुद बंद किया हुआ समझ लिए। ये देखिए यहाँ पर एक, ये देखिए लॉक है, लॉक ऑलरेडी खुला हुआ है, और उस लॉक के इधर खड़े होकर बंदा देख रहा है, वाह इतना खूबसूरत है उधर का, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहा है कि ये लॉक है ही नहीं, यहाँ पे कुछ कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। आप लोगों ने जो पाली, आपने पाली या अगली तरफ से पाली गई, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ 50-50% रहा आप लोगों के साथ में, कि अगर एक ने नहीं कोशिश की तो दूसरे ने भी उसकी तरफ जा करके कोई भी कोशिश नहीं की। वो सिर्फ यही देखते रहे कि यस इस समय ये प्रॉब्लम है और मुझे सिर्फ दूसरी तरफ से ही सपोर्ट चाहिए। आपने खुद सपोर्ट देने की कोशिश नहीं की। हो सकता है एक ही तरफ से हुआ हो, लेकिन आप दोनों की ही तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। अभी इस समय आपके प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है, तो ये देखिए रिबर्थ आया है, यानी कि बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। अब धीरे धीरे आप लोगों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना शुरू किया है, तो अब मौका है आपके पास, ये प्रेजेंट में आपके पास पूरा मौका है कि आप अपने उस रिलेशन को सही कर लें। आपको पहल करनी है, आप पहल कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए, पहल करिए। और जो भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे कुछ गलती हुई है, तो आप उसके लिए सॉरी हो जाएं। अगर आपको लगता है अगली तरफ से कुछ गलती हुई है, तो आप उसको अगर क्षमा कर सकते हैं तो आप क्षमा करें। किसी तरीके से रिसेप्टिविटी, आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही होगा, एक दूसरे की परेशानियों को समझिए और रिसीव करना शुरू करिए एक दूसरे के भावनाओं को, जो वो आपको समझाना चाहते हैं। आप उनके प्यार को, आप उनकी फीलिंग्स को समझिए, और जो भी पुराना आपका था उसको आप आगे भुला दीजिए, आप उसके आगे बढ़िए। आप जितनी भी आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आप जाइए उसको बात करिए और आप उसको भुलाइए। काफ़ी अच्छे एफर्ट्स डालिए, और रिसीव करने का मतलब यही है, आप उनकी भावनाओं को रिसीव करिए, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं। तो कोशिश कोई भी करे, सिर्फ आपकी ही तरफ से हो ऐसा नहीं, या उनकी तरफ से। अगर वो आपकी तरफ कोशिश करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो आप पकड़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगी तो पक्का वो आपका हाथ थामेंगे ज़रूर। ये तो आपके प्रेजेंट के आ रहे हैं। एंड आगे कॉन्शियसनेस लाइफ में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को बहुत ही बचपने में ना लें, बहुत ही सोच समझ कर थोड़ी अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाएं, और हर चीज़ को एक मैच्योर पॉइंट से देखने की कोशिश करें। क्योंकि लव लाइफ में शुरुआत में हो सकता है कि हम लोग को इंसिडेंट में मिले हों या कुछ रहा हो, लेकिन जब हमारी आगे बढ़ जाती है लाइफ, तो हम लोगों को मैच्योर होना पड़ता है, और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम करना पड़ता है। लेटिंग गो, जाने दीजिए जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो आपको लाइफ में जाने देनी होंगी, और बहुत ही मैच्योरिटी से एक दूसरे के साथ पेश आना होगा। और यस, आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हैं, आप उनकी तरफ कोशिश करिए, दोनों तरफ से कोशिश करिए, तो आप लोग पक्का आना ही आना है और आपकी लाइफ
सक्सेसफुल होनी ही है। तो आज के जो दोनों पायल्स हैं, आप लोगों की लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और आप लोग एक दूसरे के ही लिए बने हैं। और आपका जो फ्रेंड है या आपकी जो फ्रेंड है वो आपके पास आएगी ही आएगी। और दोस्तों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में जो भी आप लोग चाहते हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, सारे लक्ष्य पूरे हों, और अपने लाइफ के लिए पॉजिटिव रहिए। और अपने जो साथ में फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, सबके लिए आप लोग पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।